और मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी भी किसी के लिए भी कभी बुरा ना सोचा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में जिसका नाम है पामी विद तड़ना। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह की नहीं कहेंगे क्योंकि 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है और अभी अभी मैंने आंटी जी का वीडियो देखा है। और उस वीडियो को देखने के बाद, हालांकि आंटी जी का वीडियो तो नहीं देखा है, बड़ी बहू का वीडियो देखा है जिसने उन्होंने कहा था कि मम्मी जी ऐसा रहेगा तो मेरे वीडियो में नहीं आएंगी, ये बात है वो बात है। देखिए, जिस टाइम पे उन्होंने कल वीडियो पोस्ट किया था ना, उस टाइम पे उनके घर में वो माहौल नहीं था जिस हिसाब से हंसना खिलखिलाना वो सब चीज़ें हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी बहू भी कनेक्ट थी उनके सिमी के साथ, ठीक है ना। बेशक वो वहाँ नहीं रहती थी पर कनेक्ट तो थी ना सिमी के साथ। तो वही सब चीज़ें हैं। और सिमी का चला जाना, वो बीमार हो जाना, और इतने टाइम पे ये लोग भी यहाँ नहीं थे जिस टाइम पे सिमी यहाँ थी। और कुछ भी हुआ है, जो वायरस था, जो भी कुछ था जिसके चलते सिमी अब नहीं है, और उसका दुख है हम लोगों को भी। और मैं समझ तो गई थी जब उसमें थंबनेल जिस तरीके से था, आंखों में आंसू जिस तरीके से दिख रहे थे कि कुछ तो ऐसा हुआ है। पर उसके बाद मैंने छोटे बेटे का जब वीडियो देखा जिसमें ये चीज़ें पता चली कि हाँ भैया ये कुछ इस तरीके से किया गया है, कुछ इस तरीके से वो चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं, उसका दुख नहीं लगा मुझे कि चलो कोई बात नहीं, आंटी जी ने वो चीज़ें ऐसे बोली, जब फिर बड़ी बहू ने अपनी बात रखी, मुझे उससे कोई वो नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोग सुनाता भी हमें वही इंसान है जो हमें देखता है। जो हमें देखेगा नहीं वो हमें क्या सुनाएगा, है ना। तो ये तो ऐसी वैसी बातें हैं। इन बातों के ऊपर अगर रखेंगे तो फिर आगे ना तो आप ही काम कर पाएंगे ना ही मैं। और उनके काम करने ना करने से तो भैया मेरा कुछ फ़र्क पड़ना नहीं। मैं करूँगी तभी तो, मैं अपना काम अपने आप से करूँगी तभी ना। और रही बात कहने सुनने की कि आप क्यों वीडियो बनाते हो, आपका क्या मतलब पड़ता है, तो देखिए, आप जैसे कमेंट करते हैं ना, मैं वैसे वीडियो बनाती हूँ। और क्या सही लगता है क्या गलत लगता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। रिएक्शन देना, बात करना वीडियो के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर बैठ के ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर देना, ये चीज़ें करना। हमें भी वो सारी प्रोसेसिंग हमें भी करनी पड़ती है जो उन लोगों को करनी पड़ती है। उनके व्लॉग इसलिए चल जाते हैं क्योंकि भैया वो फैमिली व्लॉगर है, उनकी पूरी फैमिली व्लॉगिंग करती है। और अभी अभी नई नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो नया नया कंटेंट जैसे उनको मिलता है तो नया नया कंटेंट हम लोगों को भी मिलता है। और रही बात करने या ना करने की, और मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी भी किसी के लिए भी कभी बुरा ना सोचा है, ना मैं कभी सोचूंगी। क्योंकि ना तो मेरे घर के संस्कार ऐसे हैं, हम लोग बात करते हैं बोलते हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप भी गली मोहल्ले में खड़े होके अपनी बातें कहते हैं, सुनते हैं। मैं यहाँ गली मोहल्ले में खड़ी होकर बात नहीं करती हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इससे ज़्यादा बताओ क्या चीज़ें हैं। बस आप लोगों को वो सही लगते हैं, हम गलत लगते हैं, उसका देखो आपकी अपनी सोच है। मैं उस चीज़ के लिए आपको बोल नहीं सकती हूँ, मैं उस चीज़ के लिए आपको कुछ कह नहीं सकती हूँ, ठीक है। मैं क्या फेस कर रही हूँ, मैं अगर ये चीज़ें आपको बताने लगी ना तो आप भी कहोगे कि सच में ये सब चीज़ें ऐसा होता है क्या। तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है ना तो आप देखना पसंद करोगे, और जब आप देखना पसंद नहीं करोगे तो मैं बता के भी क्या करूँ, आप मुझे बताइए, ठीक है। आप लोग उनसे एंटरटेन होते हैं जिनका आप लोगों को दिखता है। मैं आजकल की यूट्यूब के ऊपर आई हुई नहीं हूँ, आज मुझे 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। और 6 साल में जितना मैंने यूट्यूब को समझी हूँ ना, क्योंकि मैंने इस पे व्लॉगिंग भी करके देखा, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी डाल के देखे, मैंने इसके ऊपर अपने थॉट भी डाल के देखे, मैंने इसके अंदर मोटिवेशनल वीडियोस भी डाली हैं, मैंने इसमें इंटरटेनमेंट वीडियो भी डाली हैं। मैं इस चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दूसरे चैनल की बात कर रही हूँ। तो मैंने उस चैनल पे हर चीज़ की है, कुकिंग वीडियोज़ तक मैंने डाली है, मैंने ट्रैवलिंग वीडियो तक मैंने डाली है, इंटरटेनमेंट की हर एक वीडियो मैंने इसमें डाली है। बस क्या चीज़ें हैं, सभ्यता जो कि हमारे घर की है, और जो हमारे संस्कार हैं, अपने शरीर से कपड़े उतारना, व्यूज़ कमाना, ये हमारे घर की ना तो आदत है और ना ही हम इन चीज़ों को करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ गलत करेंगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। आने वाला युद्ध तो ऐसा ही आ रहा है, वो कहाँ चेंज होने वाला है। वो बोलेंगे तुमने ऐसा किया है तो हम कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। आपको अगर किसी को सिखाना है तो अपने ऊपर पहले उस चीज़ को काबू करना होगा, तभी आप किसी को ज्ञान दे सकते हो। ऐसे हर किसी को ज्ञान देने के लिए वो चीज़ें नहीं होती हैं। अब समझना ना समझना ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बात करना हमारा एक राइट है, क्योंकि बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और ना ही आप हमसे कुछ ये चीज़ें बोलोगे कि आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। मैंने हर तरह से अपना काम करने की पूरी कोशिश की है, मैंने पूरी मेहनत दी है। जब आप देखना ही नहीं चाहते तो इसमें मेरी गलती है क्या, मुझे ये बता दीजिए। मैं क्या करूं, कितना हार्डवर्क करूं। आपको देखना रिएक्शन है तो मैं रिएक्शन दे रही हूँ भैया, जो मेरे को चलेगा वही तो मैं चलाऊंगी ना। और जिसने चलते हुए नहीं चलाई वो सबसे बड़ा महा बेवकूफ़ है।
और ये काम मुझे करना है और कर रही हूँ। आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो आप जा सकते हैं, मुझे इससे कोई वो नहीं है ना। तो आप मेरे घर में मुझे कुछ करने के लिए देख के जा रहे हैं, ना ही मैं उनके घर में वहाँ जा रही हूँ उनको ज्ञान देने के लिए या उनके घर का कुछ करने के लिए। जो देखती हूँ उसके ऊपर बात करती हूँ और कुछ गलत नहीं करती हूँ, ठीक है। ऊटपटांग ना किसी के लिए बोलती हूँ, ना मेरी घर के संस्कार हैं ऐसे, ठीक है ना। बहुत पारिवारिक घर में से हूँ, पूरा फैमिली हर चीज़ है, हर चीज़ समझती हूँ, छोटे बड़ों का प्यार मान सम्मान, बड़े बुजुर्ग के बारे में हर चीज़ मेरे को पता है। तुम आज आकर यहाँ पर आकर अपनी 4 बातें बोल रहे हो जिसमें तुम्हारे पास अभी कोई नहीं है। मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं कि आज शादी कर दूँ ना, कल ही बहू आ जाएगी। आई बात समझ में? तो मुझे उतना उस लेवल का ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने घर को देखो। तुम्हें पता है मेरे घर में क्या हो रहा है, तुम जानते हो मेरे घर के बारे में, तुम्हें सारी डिटेल मेरे घर के बारे में पता है। जब मैं पर्सनल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर रही हूँ तो आप कैसे मेरे बारे में कुछ बोल सकते हैं? आपको पता कहाँ से चल रहा है? ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है। कहते हैं ना, बातों की लपेटगिरी करना, वो चीज़ें आपको आता है और मुझे उससे घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। करते रहो, तुम्हारी गाली तुम्हारा बोलना मेरे चिपक रहा है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना। मुझे घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, तुम्हें जो लगता है तुम बोलो। और तुम्हारे थॉट तुम आकर दर्शाते हो कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, इस तरीके से हमारे घर में हमें परवरिश मिली गई है। एक भी वीडियो मेरे ऐसे निकाल के दिखा दो जिस भी बंदे के ऊपर मैं बात कर रही हूं उसके बारे में मैंने मेरी वीडियो में कुछ गलत बोला है। आई बात समझ में? रही बात कि मैं उनकी बड़ी बहू के बारे में बात करती हूँ, उनके बड़े बेटे के बारे में बात करती हूँ, छोटे बेटे छोटी बहू के बारे में बात करती हूँ, उनके लिए बात करती हूँ, तो करती हूँ ना, क्या दिक्कत है? उनको तो दिक्कत नहीं हो रही है ना। जब किसी को हम गाली देके बोलेंगे ना तब उसको दिक्कत हो सकती है, उसके मान सम्मान के ऊपर बोलेंगे तब उसके ऊपर दिक्कत हो सकती है। जो वो दिखा रहे हैं उसी के ऊपर बात करना कहाँ का गलत है, बताओ मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर रास्ते पे आप चल रहे हो, 4 लोग आप निकल के जा रहे हो, वहां पर भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है, आप खड़े होके वहां पर ना सिर्फ बातें बनाएंगे, ना तो आप कॉल करेंगे, ना किसी को बुलाएंगे कि उसकी जान बच सके। आप उनमें से लोग हैं। और अपने घर तक जाने के बाद भी वहां पर उसका गुणगान करेंगे कि फलाने के साथ ऐसा हो गया था, रोड पे ये चीजें हो गई थी। तो तुम बोल रहे हो तो सही है और हम बात कर रहे हैं तो वो गलत है। क्यों भाई? छोड़ो इन बातों को, इनके बातों इनके चक्कर में लगे रहेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं होगी। और फिर कल को फिर मेरी ऑडियंस ये चीज़ें बोलेंगी दी तुम फिर ऐसे टॉपिक के ऊपर चले गए, गलत बात है। तो सॉरी यार, कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है जब इस तरीके की ऐसी मेंटलिटी वाले लोग आकर बोलते हैं। देखो, मुझे शायद ना, मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा तुम मुझे समझने लगे हो, तभी तो तुम मेरे बारे में हर चीज़ जान लेते हो। मेरे बताने से पहले तुम्हें पता चल जाता है ना। मेरे शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने सब चीज़ मुझे ज्ञान दिया है, तुम ही से शायद मैंने शिक्षा ली है, तभी तुम मेरे बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, है ना। मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर तुम लोगों को ना जवाब देना दीवार में सिर मारने के बराबर है। छोड़ो ना, तुम लोगों के बारे में बात ही नहीं करनी। तो हाँ, बात करते हैं अंकल जी के ऊपर। अंकल जी के जो बात करने का तरीका है ना, जिससे आंटी ने ये चीज़ें बोली कि अंकल जी बोल के और साइड में हो लेते हैं। जो भी मतलब विलन वाला रोल है ना वो आंटी को मिल जाता है। वो ऐसा होता है, हर एक औरत के साथ यही होता है। कभी भी देखो, बच्चा सबसे पहला शब्द ना पापा बोलता है। माँ बहुत डिफिकल्ट होता है बोलना, और सबसे ज़्यादा तकलीफ पेन माँ सहती है, पापा नहीं सहता है। पापा को उस दर्द का भी एहसास नहीं हो सकता जो हम लोग दर्द को फील करते हैं। पापा बेस्ट होते हैं, पापा सब चीज़ें समझ लेते हैं। क्यों? पापा कभी भी वो चीज़ें नहीं करते हैं, वो गलत और सही के बारे में बताते हैं। पर मम्मी को क्या है, वो रास्ता दिखाती हैं, और जो रास्ता दिखाता है वो तो भैया डिफ़िकल्ट होता ही होता है। उसकी तो मार भी बड़े, ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, ऐसा वाला हाल हो जाता है। तो सबके साथ है, पेरेंट्स में से एक जना ही विलन बनता है, चाहे माँ बने चाहे बाप बने, जो आपका भविष्य ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा। और दोनों ही अगर आपकी लाइफ में विलन का रोल निभा रहे हैं ना, तो आप ये चीज़ें समझ जाइए, वो आपका भविष्य नहीं बना रहे हैं, वो आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं मार जो बाप होता है वो हमेशा से एक जना तो बात को संभाल लेता है और दूसरा उसको स्ट्रिक्ट बनाता है। इसीलिए करता है कि कहीं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए। अभी हमारे घर के जो संस्कार हैं वो उनमें आने चाहिए। कहते हैं ना, छोटे से बच्चे को राम नाम सिखाया जाता है, छोटे से बच्चे को अपने घर के सारे रीति रिवाज बताए जाते हैं, छोटे से बच्चे को ही अपनी हर चीज़ें बताई जाती है। क्योंकि पता है, जब हम पौधा लगाते हैं, धीरे धीरे रोज़ रोज़ पानी देते हैं, तभी वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो जो हमारे घर के संस्कार है ना, वो हमारे बच्चों के अंदर पानी का काम करते हैं। जब हम पानी रोज़ रोज़ देते हैं ना पौधे में, तो एक दिन जाके विशाल पेड़ बनता है और फल देता है। तो ठीक उसी तरीके से तो किसी भी चीज़ को
अगर जौहरी के पास भी जाओगे ना तो वो भी हीरे और सोने की परख को अच्छे से पहचानता है कि पत्थर कौन है और हीरा कौन है और पीतल कौन है और सोना कौन है, वो अच्छे से जानता है इस चीज़ के बारे में। वही हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, जो हमें अच्छे से इन चीज़ों की नॉलेज रखते हैं और वही हमें अच्छे बुरे की समझ भी समझाते हैं। तो वो हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकते। हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारे थॉट गलत हो सकते हैं, हम जो सोच रहे हैं उस टाइम पे वो सिचुएशन गलत हो सकती है। आदमी कभी गलत नहीं होता, कभी नहीं होता। उसके आसपास जो विचार चल रहे होते हैं, उसके आसपास की जो परिस्थितियाँ होती हैं ना, वो थोड़ा सा डगमगा जाती है। इसी से इंसान का विश्वास है वो थोड़ा सा उठ जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। मेरी लाइफ के बारे में अगर आप सच में जानना चाहते हैं, मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे अच्छों के बस की नहीं है मेरी जर्नी सुननी। हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत कुछ है जो सिर्फ मेरा है। इसमें मेरे कोई और इन्वॉल्व नहीं है, मेरी लाइफ है। आज आपके सामने बैठी हूँ, हंसती हुई दिख रही हूँ। आप लोगों को लगता है सब चीज़ें ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, डांसर सनातन इस टाइम पे इस सिचुएशन पे आए हैं, सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। वो तो व्लॉगिंग करते हैं, प्रॉपर सब चीज़ आप लोगों को बताते हैं, पर फिर भी जो उनके पास खड़ा है, जिनसे उन्होंने बात की है, वही उनको पहचान सकते हैं। तो इसीलिए किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उसको जज मत करो जब तक वो आपके साथ अपनी लाइफ शेयर नहीं करता, ठीक है ना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।